लूसीफर या द फॉलन एंजल या सैटन। आज इस कंस्पिरेसी थ्योरी को विद प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली ये एक चैप्टर है बाइबल का। मुझे नहीं पता सच में है कि नहीं, मैंने जितना देखा है, रिसर्च किया है, उस पर मैं बोल रही हूँ। तो सैटन बेसिकली डेविल माना जाता है और इसे आज के डेट पे नर्क का राजा माना जाता है। बट इसे हम यमराज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, जो रीजंस मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताने वाली हूँ। सैटन पे पूरा का पूरा सीरीज़ बनने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ आगे जानने के लिए। लूसीफर, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बेसिकली लूसीफर सैटन का ही दूसरा नेम था जब वो एक एंजल था। लूसीफर बेसिकली गॉड का क्रिएटेड सबसे ब्यूटीफुल एंजल था। लूसीफर बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है मॉर्निंग स्टार या एडजेक्टिव लाइट ब्राइटनिंग। बट आज के डेट पे ये बस डेविल का सीन नेम बन के रह गया है। तो अब ये फॉलन एंजल कंसेप्ट आया कहाँ से? ये इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बाइबल में एक लाइन लिखी हुई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बाइबल में लूसीफर का जिक्र है, उसे फॉलन एंजल कहा गया है। मुझे नहीं पता है सच है कि नहीं, बट इस वेबसाइट में ऐसा लिखा है। तो बात आती है फॉलन एंजल है क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, जूइश एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस, एक एंजल जो गॉड के अगेंस्ट जाता है और उसे अगर निकाल दिया जाता है स्वर्ग से, हेवन से, तो उसे फॉलन एंजल कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, तो इस पे बहुत ही अलग अलग व्यूज़ हैं एंड अलग अलग स्टोरीज हैं। तो आज हम दो के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें जानना पड़ेगा लूसीफर है कौन। लूसीफर, या जिसे हम आज के डेट पे सैटन के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली में गॉड का क्रिएटेड सबसे ब्यूटीफुल एंजल था। वो गॉड का सबसे फेवरेट भी था और वो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। वो हर तरीके से परफेक्ट था। वो बहुत ज्ञानी भी था, ज्ञानी इन द सेंस कि वो हर बात पे अपनी टिप्पणी देता था, अपनी बात रखता था। इसका मतलब उसे हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया था और इसी चीज़ से वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझने लग गया था। वो ये समझ गया था कि वो बाकी आर्क एंजल्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो वो ये समझने लग गया कि उसे ही गॉड होना चाहिए। वो गॉड के स्थान पे जाना चाहता था। इसी रीज़न से वो दूसरे एंजल्स जो उसे पसंद करते थे उनके साथ मिलके कैंपेन स्टार्ट करने लगा गॉड के अगेंस्ट। ये थी एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक दिन जीसस एंड बाकी गॉड्स ने मिलके एक मीटिंग अरेंज की जिसमें लूसीफर यानी सैटन को बुलाया नहीं गया, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। यही रीज़न था कि उसने गॉड के अगेंस्ट अपनी टीम बनानी स्टार्ट की। उसने कैंपेन स्टार्ट किया। उसने बाकी एंजल्स जो उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था तो बाकी एंजल्स ऑब्वियसली उसे पसंद करते थे, उनके साथ मिलके उसने एक डेविल गैंग पूरा बना लिया अपना गॉड के अगेंस्ट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी, लूसीफर के ग्रुप में इन गॉड्स में बहुत ही बड़ा एक युद्ध हुआ जिसकी वजह से लूसीफर को स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बट अगर हम सेकंड वाली थ्योरी को देखें तो उसमें बाकी एंजल्स परेशान होकर गॉड को कंप्लेन करने लगे एंड गॉड ने आखिरकार उसे बाहर निकाल दिया। दोनों ही थ्योरीज के अकॉर्डिंग उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और वो एक फॉलन एंजल कहाँ जाने लगा, वो नर्क में चला गया और वहाँ जाके राज करने लगा। इसी वजह से वो एक डेविल या इविल बन गया, उसे गॉड से नफरत होने लगी। इसी वजह से वो चाहता है कि इंसानों को भी वो नर्क में ही कैद करके रखे, क्योंकि इंसान भी गॉड के ही क्रिएशंस हैं। इसी वजह से वो इंसानों से 7 डेडली सीन्स करवाता है। इन सीन्स के बारे में हम आपको बाद में बता देंगे। वो हम सब इंसानों को नर्क में कैद करके रखना चाहता है, बदला लेने के लिए गॉड से। सो इसके ऊपर बहुत ही सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, लाइक इल्यूमिनेटी सोसाइटी। तो इसके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इन सब थ्योरीज़ को मैंने जितना गूगल पे देखा है या जितना यूट्यूब पे देखा है, उसी से इन सब रिसर्चेस से मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है रियल में। तो सैटन द मिस्ट्री एनालिसिस एक पूरा का पूरा सीरीज़ है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड देखते रहिए, पूरा सीरीज़ देखना। सब्सक्राइब